हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एड्रेस दो स्टूडेंट्स जो सीयूईटी का एग्ज़ाम लेना चाहते हैं और क्लास 12th में हैं। पहली बात तो क्लास 12th में जितने बच्चे उनको सीयूईटी क्यों देनी चाहिए? इसलिए देनी चाहिए क्योंकि इंडिया की जितनी भी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी वो सीयूईटी का स्कोर लेते हैं ऑलमोस्ट सभी स्ट्रीम्स के लिए, राइट? सो इफ़ यू आर इन क्लास 12th और अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एमबीबीएस की तैयारी, नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, सीयूईटी कम्स अक्रॉस एज द सेफेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो 12th में पढ़ने वाले हर बच्चे को सीयूईटी तो ज़रूर देना चाहिए, राइट? दैट्स पॉइंट नंबर 1 विच आई वॉन्ट टू रिकमेंड। नाउ दूसरा सवाल ये आता है कि बोर्ड्स के साथ साथ सीयूईटी की एग्ज़ाम को हम लोग कैसे मैनेज करें? क्या सीयूईटी का एग्ज़ाम बोर्ड्स के साथ साथ मैनेज हो सकता है? मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, पिछले 20 साल से मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। मैं एमबीए की तैयारी बच्चों को कराता रहा हूँ, आईपी मैट की तैयारी कराता रहा हूँ और सीयूईटी भारत में जब से शुरू हुआ है पहले साल से इसकी तैयारी बच्चों को मैं कराता रहा हूँ, बच्चों को तैयार करता रहा हूँ। कुछ नहीं तो 1000 बच्चों को तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने भेजा होगा अपने अभी तक के एक्सपीरियंस में, और मैं ये बात पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि क्लास 12 के साथ सीयूईटी की प्रिपरेशन बिल्कुल करी जा सकती है। अब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सीयूईटी का पैटर्न पहले समझो। सीयूईटी में आता है पहला इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि हर बच्चा जो इंग्लिश मीडियम से है वो तो डेफिनेटली इंग्लिश मीडियम एजुकेटेड है तो इंग्लिश से काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ होगा, और जो बच्चा हिंदी मीडियम है और फिर आपके पास 13 अलग अलग भाषाएं मिलती हैं जो आप फर्स्ट स्लॉट में ले सकते हो फर्स्ट पेपर में, तो वो ठीक बात है। हम लोग इंग्लिश और हिंदी की बात करते हैं। दूसरा पेपर जो होगा आपका वो होगा जनरल टेस्ट का, जो कि पेपर 3 होता है, लेकिन हम लोग दूसरे नंबर पे इसको डिस्कस करते हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट, गैट जिसको बोलते हैं। क्या होता है इसमें बेसिकली आपके पास मैथ्स क्लास 10th लेवल तक के बहुत ही कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस और कुछ जीके के क्वेश्चंस आ जाएंगे, राइट? और तीसरा आ जाता है आपके पास डोमेन के सब्जेक्ट्स। अब डोमेन के सब्जेक्ट्स क्या है कि अगर आप बीकॉम करना चाहते हो, अकाउंटेंसी देना होगा, बीबीए करना चाहते हो, मैथ्स देना होगा या बिजनेस स्टडीज़ देना होगा, तो ये वो जो सब्जेक्ट है वो वही सब्जेक्ट है जो आपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है, तो डोमेन के लिए तो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स को हम लोग सीयूईटी के साथ या सीयूईटी का तैयारी बोर्ड एग्जाम्स के साथ कैसे कर सकते हैं। पहला तो सबसे पहले तो बोर्ड एग्जामिनेशन जो है उसकी वैल्यू क्या है? क्या बोर्ड एग्ज़ाम को ख़राब करना, क्या ऐसा रखना कि मतलब हम लोग सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं इसलिए बोर्ड एग्जाम में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं चलो, या बोर्ड में कम भी नंबर आ गया तो चलेगा? पहली बात तो ये बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए कि बोर्ड एग्जाम्स की वैल्यू नहीं होती है। वो जितने भी लोग ये बोलते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स के परसेंटेज की वैल्यू नहीं होती है, वो आपको अंधकार में रख रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। किसी एक अंडर ग्रेजुएट लेवल पे किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर लेना, फॉर एग्जाम्पल आईआईटी को भी क्रैक कर लेना फॉर दैट मैटर, एक बिल्कुल गारंटी नहीं है कि बोर्ड एग्जाम्स आपको सफ़र नहीं कराएगा आगे वाले दिनों में। बोर्ड एग्जाम्स का परसेंटेज आपके रिज्यूमे पे जीवन भर रहेगा और आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, राइट? अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अभी बच्चों आप क्लास 12th में हो, कल के दिन आप कोई ग्रेजुएट कोर्स करोगे, उसके बाद आगे एमबीए करने जाओगे या फिर कोई भी कॉम्पिटिशन लेने जाओगे, स्पेशली एमबीए की बात कर रहा हूँ। एमबीए में आपके 10th और 12th के परसेंटेज को काफ़ी ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कितना, IIM इंदौर अपने एमबीए के एडमिशन्स में, यानी कि ग्रेजुएशन करने के बाद जब आप कैट लिखते हो, एमबीए के एडमिशन में लगभग 76% का वेटेज आपके 10th और 12th को देता है, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। तो अगर आप लाइफ में आगे एमबीए करना चाहते हो और 12th का परसेंटेज आप खराब कर लेते हो, काफ़ी दिक्कत होने वाली है, राइट? तो बोर्ड्स के साथ तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। अब क्या है, बोर्ड्स के साथ साथ सीयूईटी की तैयारी करना, राइट? क्या ये बहुत मुश्किल काम है? शायद नहीं। ठीक है, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपना अपना सामान आप तक पहुंचाने के लिए, अपना अपना प्रोडक्ट्स आपको बेचने के लिए बोर्ड्स को बी-रेट करती हैं और सीयूईटी एज एन एग्ज़ाम को बहुत ही मुश्किल तरीके से आपके सामने पेश करती हैं। मैं कहता हूं बिल्कुल इस बात पे भरोसा मत करिए। सीयूईटी का एग्ज़ाम में बहुत 1 घंटे की डेली समय देकर के आप सीयूईटी में कमाल का कर सकते हैं, राइट? उसके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं, ठीक है? लेकिन अभी जब आप बोर्ड एग्जाम्स में हैं,
80% आपका जो फोकस होना चाहिए वो बोर्ड एग्जाम्स में होना चाहिए, 20% फोकस आपका सीयूटी में होना चाहिए। हर दिन क्या करना होगा, पहले इस बात को समझते हैं। डेली बेसिस पे सबसे पहले तो आप ये देखिए कि सीयूटी का कंपटीशन कितना है। ठीक है, आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं सीयूटी का कंपटीशन में इंग्लिश के सेक्शन को देने वाले बच्चों की संख्या थी 10,75,452 बच्चे इस बार, यानी कि लगभग मोटा मोटा 11 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, जिसमें से 8-8.25 लाख बच्चों ने इंग्लिश का टेस्ट दिया। ठीक है, और इंग्लिश में अच्छा मार्क्स लाना किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरा अगर हम लोग जीएटी का एग्जाम देखें तो 8.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, जिसमें लगभग 6.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। राइट, तो ये काफी बड़ा नंबर है। ठीक है, तो एक बात तो ये है कि अभी से ही आपको थोड़ा बहुत सीयूटी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। 20% फोकस आपको अपने जनरल टेस्ट और इंग्लिश की तैयारी में देना चाहिए, बाकी 80% आपको बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेटली ही फोकस करना होगा। राइट, चलिए आगे देखते हैं। अब एक एक करके बात करते हैं। ये देखिए इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। ठीक है, इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। इंग्लिश में सबसे पहले तो ये है कि आप जितने भी किसी भी मीडियम ऑफ एजुकेशन से हैं, ठीक है, अगर इंग्लिश को मजबूत करना है तो अखबार पढ़ना ना भूलें। ठीक है, आधे घंटे डेली स्कूल जाने से पहले या स्कूल से आने के बाद, या फिर बैग में न्यूज़पेपर डाल लो। स्कूल में कभी भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, ठीक है, तो आधा घंटा 1 घंटा डेली पढ़ो। 2 फायदे होंगे। 1, यू विल बी इंप्रूविंग ऑन योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, राइट, वोकैबुलरी अच्छी होगी आपकी, रीडिंग स्किल्स डेवलप होंगी आपकी, और ये आपके सीयूईटी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। इसका साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट क्या है कि आपकी जीके बहुत अच्छी हो जाएगी, और जैसा कि आपको मालूम है जनरल एबिलिटी टेस्ट में करंट अफेयर्स के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी आपका रिवाइज होता रहेगा। कम से कम इतना ज़रूर हो जाएगा कि जब आप मार्च या अप्रैल के महीने में जब आप रिवाइज करोगे करंट अफेयर्स को, तो आपके मन में चीज़ें काफ़ी फेमिलियर रहेंगी, आपको तुरंत याद आ जाएंगी। राइट, सो न्यूज़पेपर रीडिंग किसी भी सीयूईटी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। वो इंग्लिश भी मजबूत करेगा और जीएटी में भी काफी ज्यादा मदद करेगा आपकी। राइट, सो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना जरूर सीखिए। ठीक है, वोकैबुलरी आपकी अच्छी होगी, ग्रामर आपकी अच्छी होगी, जीके आपका साइड इफेक्ट होगा वो अच्छा होता रहेगा। तो डेली मुझे लगता है 10 से 15 मिनट, ठीक है, शुरुआत के लिए 10 से 15 मिनट अखबार पढ़ने से पहले हेडलाइंस पढ़िए, और धीरे धीरे जब आपकी रुचि आने लगे अखबार पढ़ने में, व्हेन यू गेट इंटरेस्टेड इनटू इट, सो मे बी एक्सपैंडिंग इट टू लाइक 30-45 मिनट्स, 30 मिनट्स और 45 मिनट्स इज इनफ फॉर एवरी डे। तो इसका एक नियम बना लीजिए कि भाई स्कूल जाने से पहले आपने 45 मिनट आधे घंटे ब्रेकफास्ट करते करते थोड़ा देख लिया, राइट, या फिर आप बस में स्कूल जा रहे हो तो थोड़ा बहुत देख लिया, स्कूल से लौट के आए खाना खाते समय थोड़ा देख लिया, राइट, कोचिंग से पढ़ के आए घर पे कोई काम नहीं है बैठे हुए फ्री, थोड़ा देख लिया। राइट, सो रादर देन स्पेंडिंग योर टाइम ऑन यूट्यूब वीडियोज, यूट्यूब शॉर्ट्स एंड रील्स, इंस्टाग्राम रील्स, आई थिंक दिस इज अ बेटर आइडिया, इजंट इट? इट इज गोइंग टू हेल्प यू। नेक्स्ट, डोमेन के लिए क्या करें। ठीक है, जीएटी के लिए क्या करें। इंग्लिश की तो बात हो गई, जीएटी के लिए क्या करें। जीएटी के लिए देखिए आपके पास आता है क्लास 10 तक की मैथ्स। अभी परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज मिशेल लिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री, ये जो चैप्टर्स हैं क्लास 9th और 10th की जो एनसीईआरटी की किताब होती है उससे थोड़ा बहुत देख लो। राइट, उससे थोड़ा बहुत देखते रहोगे तो फेमिलियरिटी डेवलप होती रहेगी। डेली 1 घंटा, राइट, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटा, सिर्फ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को सॉल्व करो। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मेरी मैथ्स बहुत कमजोर है। यार कितनी भी कमजोर होगी, क्लास 9th और 10th की तो मैथ्स खुद से पढ़ सकते हो यार, क्योंकि वो तो पढ़ा हुआ है तुमने। यू जस्ट नीड टू रिवाइज इट, इजंट इट? और मैथ्स थोड़ा पढ़ते रहो। रीजनिंग के लिए टेंशन मत लो, बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद रीजनिंग को इंप्रूव करने का काफी टाइम मिलेगा। वैसे भी रीजनिंग जो जीएटी की आती है वो काफी आसान होती है। तो इंग्लिश और आपकी जीके, ठीक है, वो अखबार से आपकी अच्छी होती रहेगी। आपका मैथ्स जो है 9th और 10th लेवल की डेली आधा घंटा 1 घंटा देना शुरू करो। हफ्ते में मैं कहता हूं 5 घंटे भी दो, हफ्ते में 5 घंटे, यानी कि या तो डेली 1 घंटा कर लो या सैटरडे संडे में 5 घंटे पढ़ लो। राइट, काफी होगा वो, उससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और डोमेन सब्जेक्ट्स की जहां तक बात आती है, बच्चा कहता है सर डोमेन का क्या करें, क्या डोमेन के लिए अलग कोचिंग करने की जरूरत है? बहुत ही ज्यादा बेवकूफी भरा सवाल है ये।
राइट। एक बात बताइए मुझे, आप 11th और 12th के अपने डोमेन्स को पढ़ रहे हो, जब अपने 11th और 12th के डोमेन्स को आप पढ़ रहे हो तो फिर दोबारा उसी चीज को पढ़ने की क्या जरूरत है कोचिंग में? आप उसकी कोचिंग कर रहे हो, राइट, और फिर दोबारा जाकर के उसकी कोचिंग कर रहे हो, क्या पॉइंट है? राइट, सीयूटी में 99.99% वही आना है जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है, इनफैक्ट 100% वही आना है जो क्लास 12th में पढ़ा है। देयर इज नो पॉइंट। उसी को ठीक से पढ़ो ना, उसको ठीक से पढ़ोगे तो डेफिनेटली तुम्हारे सीयूटी के एग्जाम में भी उसका असर दिखेगा, राइट। सो यू डोंट हैव टू टेक सम अदर कोचिंग फॉर डोमेन, प्लीज, ठीक है। डोमेन के लिए अलग कोचिंग लेना बंद करिए, कोई पॉइंट नहीं है। क्लास 12th में जो पढ़ रहे हो उसको कायदे से पढ़ो, वो आपके बोर्ड एग्जाम में भी मदद करेगा और इनडायरेक्टली आपके सीयूटी, और इनडायरेक्टली क्या, डायरेक्टली आपके सीयूटी के स्कोर को इफेक्ट करेगा, राइट। तो आई थिंक यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर योर डोमेन सब्जेक्ट्स। तो कुल मिला के क्रक्स ऑफ द डिस्कशन क्या रहा? क्रक्स ऑफ द डिस्कशन ये रहा कि बोर्ड एग्जाम के साथ साथ, ठीक है, 4 से 5 घंटे, अभी सितंबर चल रहा है बच्चों, ठीक है, अभी चल रहा है सितंबर में 4 से 5 घंटे अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए देना शुरू करिए। मैं तो कहता हूं सितंबर से लेकर के मार्च तक, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम्स पे आपका 90% फोकस होना चाहिए और 10% फोकस आपको होना चाहिए सीयूटी पे। सीयूटी 5 घंटे पर वीक बस दीजिए, जिसमें बेसिक्स ऑफ मैथ्स और कुछ मॉक पेपर्स वगैरह लगा लिया, कुछ मन नहीं लग रहा है कभी तो उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है अभी, राइट। उसके बाद और बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस पेपर्स खूब देखिए। मैं देखता हूं बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, राइट, कोचिंग कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोचिंग में कर रहे हैं, लेकिन आंसर राइटिंग नहीं कर रहे, राइट, मॉडल पेपर्स नहीं लगा रहे हैं। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं मॉडल पेपर्स लगाना सबसे अच्छी तैयारी है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी हैं, कितने अच्छे से आप राइटिंग कर पाते हो, राइट, क्या आप अपने आंसर्स की इंडेक्सिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बोर्ड के पेपर्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप किसी अच्छे टीचर से मिलिए जो आपको हेल्प करे बोर्ड एग्जाम्स में इंप्रूव करने में, और आप ना प्रैक्टिस पेपर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने आंसर्स की प्रेजेंटेशन, कैसे आप अपने आंसर्स को प्रेजेंट करते हो बोर्ड एग्जाम्स में बहुत मैटर करता है। आपको आता है उसमें, और आपको आता भी अच्छा है और आप उसको प्रेजेंट भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, नंबर का बहुत फर्क है, ठीक है। आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत मैटर करती हैं, राइट, बोर्ड एग्जाम्स में, तो बिल्कुल भी इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, राइट। चलिए, एक बात और है, बोर्ड एग्जाम्स के बाद में बच्चा कहता है सर सीयूटी कब करें? देखो यार, सितंबर से लेकर के मार्च तक, ठीक है, आपका प्राइमरी टारगेट होना चाहिए बोर्ड एग्जाम्स। मार्च के बाद अप्रैल, मई, 2 महीने मिलेंगे आपको, 60 दिन मिलेंगे आपको, 5 घंटा प्रति हफ्ते तो आप सीयूटी पढ़ते ही रहे हो। डोमेन आपका बोर्ड की वजह से तैयारी होगा। अब होगा क्या, अप्रैल और मार्च में आपको 2 काम करने होंगे। पहला, मैथ्स का पूरा सिलेबस क्विकली रिवाइज कर लो, 1 महीने में क्विकली पूरा रिवाइज कर लो, ठीक है। जीके में करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो। हालांकि आपको याद है, आप ये 5 घंटे डेली अखबार 1 घंटे पढ़ रहे थे, तो करंट अफेयर्स तो डेफिनेटली आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा और उस समय आप जल्दी से इसको रिवाइज कर पाएंगे। तीसरा, इंग्लिश के लिए आप न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे थे, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और ग्रामर के क्वेश्चंस और वोकैबुलरी के क्वेश्चंस को लगाना शुरू करिए, खूब ढेर सारा मॉक पेपर लीजिए, राइट, एंड रीजनिंग, कुछ मैथ्स के साथ साथ कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस लगा लीजिए। और अप्रैल मार्च में हर तीसरे दिन आपको क्या लेना है, मॉक टेस्ट लेना है। आप देखेंगे कि आप नेचुरली बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये ही बेस्ट तरीका है आपके बोर्ड्स को और सीयूटी को हैंडल करने का। तो टाइम मैनेजमेंट देखिए, अभी से 5 घंटे 4 घंटे अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़िए और 1 घंटे सीयूटी को दीजिए, राइट, जिसमें न्यूज़पेपर रीडिंग है और थोड़ा बहुत मैथ्स और जीके का प्रैक्टिस है। और मार्च के बाद साथ फुल फ्लो 6 से 8 घंटे पूरे जोश के साथ आप अपने सीयूटी की तैयारी में लग जाइए, एंड आई एम श्योर यू विल बी डूइंग वंडरफुली वेल, देयर इज नो ब्लॉकेज देयर, ठीक है। एक बात और है, एक बार बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर मेरे जो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं या सीनियर्स हैं, वो लोग बहुत तैयारी किए सीयूटी की और बहुत अच्छा नहीं कर पाए। देखिए,
कोई आदमी जीवन में क्यों नहीं अच्छा कर पाया, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि वो तैयारी कर रहे हों लेकिन उनकी तैयारी में वो दम ना हो, राइट। उनका आईक्यू उतना ना हो जितना आपका है, राइट। हो सकता है कि वो दिखावे की मेहनत किए, राइट, वो मेहनत वो हो नहीं रही थी जो बेसिकली बहुत ही वेल डायरेक्टेड मेहनत होती है, राइट। तो आप ये मत सोचिए कि दूसरे ने क्या किया, आप ये सोचिए आपको क्या करना है, राइट। तो स्टार्ट अर्ली, थोड़ा सा जल्दी शुरू करिए और 5 घंटे पर वीक आप देना शुरू करिए अपने सीयूटी की प्रिपरेशन को। स्कूल स्टडीज को थोड़ा लेवरेज करिए क्योंकि ये आपके डोमेन में काफी मदद करने वाला है, सिर्फ यही है डोमेन ही, ठीक है। अखबार पढ़िए डेली बेसिस पे, आंसर राइटिंग अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए जरूर करते रहिए, और जब सीयूटी का एग्जाम हो जाए तो खूब, जब आपका एग्जाम हो जाए 12th का, तो सीयूटी के लिए खूब ढेर सारे मॉक टेस्ट लीजिए। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, और इतना अगर किसी ने कर लिया तो लाइव झींगा लाला, राइट, मजा आ जाएगा आपको। एंड मेरा अगर ये सजेशन आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और एक कमेंट जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को। नया वीडियो बन रहा है, नया चैनल है आप लोगों के लिए, बहुत सारे वीडियो में लेके आने वाला हूं आपके सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें इंग्लिश की क्लासेस होंगी, जीके की क्लासेस होंगी, मैथ्स की क्लासेस होंगी, रीजनिंग की क्लासेस होंगी। आपको बड़ा मजा आने वाला है, राइट। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, राइट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, मे यू ऑल हैव अ वंडरफुल डे है। थैंक यू।